हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साइंस में फिजिक्स का होगा और फिजिक्स के प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इस बार हम लोग टारगेट है कि आप सभी इस बार एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोग टारगेट है। और आप लोगों से मात्र एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यानी कि किस पदार्थ का जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है मिट्टी। यानी कि मिट्टी का जो प्रयोग है वो लेंस बनाने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है +100 सेमी। यानी कि अगर एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, तो +100 सेमी इसका सही आंसर होगा। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब जो है प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। आपको बताना है, अगर किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखना चाहिए। इसका सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। यानी कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखना चाहिए। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस समभवता है। यानी कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस यानी कि दोनों का जो फोकस दूरी है -15 cm है। आपको बताना है कि दर्पण या लेंस का समभवता होगा। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, दोनों अवतल। यानी कि गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरी कितनी है, -15 सेमी है, तो वो क्या होगा, दोनों अवतल होगा। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ याद करे ना करे इसको याद कर ले क्योंकि 100% जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आता ही आता है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है, 2। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है, 2। यानी कि प्रकाश के परिवर्तन के जो है 2 नियम होते हैं। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किसका उपयोग होता है, किस दर्पण या लेंस का उपयोग होता है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तांक का जो मान होता है वो कितना होता है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है साइन आई इक्वल टू होता है साइन आर। यानी कि साइन आई बाई होता है साइन आर। यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो साइन आई बाई साइन आर होता है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस जो होता है वो कैसा होता है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यानी कि उत्तल लेंस कैसा होता है, तो किनारों की अपेक्षा वो बीच में मोटा होता है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो किसके बराबर होता है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है v/u। यानी कि अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो v/u के बराबर होता है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बड़ी है। ऑप्शन बड़ी है R बराबर होता है 2f के। R जो होता है वो 2f के बराबर होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है निर्गत कोण, यानी कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के जो कोण होता है उस कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है 1D, यानी कि 1 डायोप्टर, यानी कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा? तो 1D मतलब होता है 1 डायोप्टर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है, यानी कि जब वस्तु किस जगह पे स्थित होता है तब अवतल दर्पण का काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बड़ी है। ऑप्शन वाली है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, यानी कि जब वस्तु दर्पण तथा उसके फोकस के बीच होगा तो अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। 15 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा बनता है? किस दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब सीधा एवं सीधा एवं छोटा होता है? किस दर्पण द्वारा ऐसा होता है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन वाली है। ऑप्शन वाली है उत्तल दर्पण, यानी कि उस उत्तल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण है कौन सा है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन वाली है। ऑप्शन वाली है अभिसारी, यानी कि अवतल दर्पण जो होता है वो अभिसारी होता है और उत्तल दर्पण जो होता है वो अपसारी, यानी कि अवतल दर्पण को अभिसारी कहेंगे और उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे? तो अपसारी कहेंगे। ये क्वेश्चन याद रखिए, एग्जाम में बहुत ही आता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन वाली है। ऑप्शन वाली है काल्पनिक एवं छोटा, यानी कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक होगा और छोटा होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है प्राप्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है अवतल दर्पण द्वारा, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा जो है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है प्राप्त किया जा सकता है। आप लोगों के इस चैप्टर से है जो है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, आप लोग सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस में 12 और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? यानी कि किस दर्पण में जो है 12 और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण में जो है 12 और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है। ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक होता है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का जो है आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन वाले। ऑप्शन वाले अवतल दर्पण से, यानी कि किसी वस्तु का जो आवर्धित प्रतिबिंब है वो हमेशा अवतल दर्पण से ही बनता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन वाली है। ऑप्शन वाली है सीधा, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो हमेशा सीधा होता है। और इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। इस दोनों जो बात है इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? यानी कि किस दर्पण से जो है हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी होगा उत्तल दर्पण, यानी कि उत्तल दर्पण से जो है वो हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होता है उस दूरी को क्या कहा जाता है?
ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बहुत बार आ चुका है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है फोकसांतर, यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है, कैसा संबंध है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बड़ी है। ऑप्शन बड़ी है ए बराबर होता है r/2 के, यानी कि ए बराबर होता है r/2 के f, यानी कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, यानी कि हजामत बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये दोनों जो क्वेश्चन थे वो हमेशा ही एग्जाम में आता है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बड़ी है। ऑप्शन बड़ी है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का, यानी कि सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की जो परावर्तक सतह होती है वो कैसी होती है, किस दर्पण की तरह होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, यानी कि सर्च लाइट की जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण की तरह होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। रोगियों की जो नाक, कान, गले आदि की जो जांच करने के लिए जो है डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बड़ी है। ऑप्शन बड़ी है अवतल दर्पण का, यानी कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर जो है हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ये जो क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हमेशा जो है एग्जाम में आता है और ये आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पे हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करें, जितना हो सकता है शेयर करें, और आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।